माँ की आराधना में ही जीवन का असली सार समाया हुआ है। देवी के 9 रूप और माँ का एक रूप दोनों ही जीवनदायिनी हैं। नवरात्रि वह पावन पर्व है जब संपूर्ण भारत भक्ति, शक्ति और श्रद्धा के रंगों में रंग जाता है। ये 9 दिनों का उत्सव केवल देवी पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि ये जीवन में माँ के वास्तविक स्वरूप को समझने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और समाज में मातृत्व के आदर्श को स्थापित करने का भी अवसर है। इस पर्व में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है और माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण पूजा भी होती है। वह है जन्म देने वाली अपनी माँ और पिता की पूजा। माता और पिता हमारे जीवन के मूल आधार हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, महागौरी केवल देवी के रूप नहीं हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा, साहस, त्याग, तप और करुणा के प्रतीक हैं। शैलपुत्री हमें स्थिरता और विश्वास सिखाती है। ब्रह्मचारिणी तप और संयम का संदेश देती है। चंद्रघंटा शांति और संतुलन की प्रतीक है। कुष्मांडा सृष्टि की सृजना करता है। स्कंदमाता मातृत्व का सर्वोच्च रूप है। कात्यायनी साहस और न्याय की प्रतिमूर्ति है। कालरात्रि भय और नकारात्मकता को नष्ट करती है। महागौरी पवित्रता और क्षमा की देवी है और सिद्धिदात्री ज्ञान, शक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। इन सभी रूपों की पूजा जन कल्याण के लिए की जाती है, क्योंकि देवी केवल एक परिवार या एक समाज की नहीं है, वह संपूर्ण सृष्टि की जननी है। इसीलिए उन्हें जगत जननी और जगत कल्याणी माता कहा गया है। जहाँ दुर्गा माता पूरे जगत की कल्याणकारी शक्ति है, वहीं जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों के लिए वह ममतामयी देवी है, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने बच्चों का कल्याण करती है। वह अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। उसकी गोद पहला विद्यालय होती है। उसके संस्कार बच्चे के जीवन की दिशा तय करते हैं। हर संकट से ढाल बनकर रक्षा करती है। इसीलिए नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर जब हम जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो साथ ही अपनी जननी माँ की सेवा, आदर और पूजा भी करनी चाहिए। यही सच्चे अर्थों में माँ की आराधना कहलाती है। नवरात्रि का सामाजिक संदेश अत्यंत गहरा है। ये पर्व समाज में नारी सम्मान, मातृत्व और स्त्री शक्ति के महत्व को उजागर करता है। कन्या पूजन इसी विचार को मूर्त रूप देता है, क्योंकि छोटी कन्या में ही माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यह हमें सिखाता है कि समाज तभी समृद्ध हो सकता है जब उसमें स्त्रियों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो। शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं मिलती, बल्कि संस्कारों और आदर्शों से मिलती है। नवरात्रि बच्चों और युवाओं के लिए यह सिखाने का अवसर है कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि सृजन है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि कर्म और करुणा है। सच्चा भक्त वही है जो माँ की तरह सभी का भला सोचता है। कन्या पूजन के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि स्त्री किसी भी रूप में पूजनीय है, या हमारी अपनी माँ। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि आत्मशुद्धि, भक्ति और साधना का पर्व है। दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल मंत्रोच्चारण नहीं है, बल्कि ये मन की नकारात्मकताओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक रूप से ये पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर है और वह शक्ति मान शक्ति के आशीर्वाद से ही जागृत होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश, माँ और पिता की पूजा। वेदों और पुराणों में कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अर्थात माता और पिता देवताओं के समान पूजनीय है। यदि हम देवी की पूजा करें, लेकिन अपने माता और पिता की सेवा, आज्ञा और सम्मान न करें, तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ अपने माता और पिता को प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना, भोजन कराना और उनका आशीर्वाद लेना ही पूर्ण साधना कहलाती है। माँ केवल मंदिरों की मूर्ति में ही नहीं है, वह हमारे घर में, हमारे जीवन में विद्यमान है। जगत जननी माँ दुर्गा सबका कल्याण करती है और ममतामयी माँ अपने बच्चों का। दोनों ही स्वरूप पूजनीय है। नवरात्रि पर जब दीपक जलाएं, तो एक दीप जगत जननी माँ दुर्गा के लिए और एक दीप अपनी जननी माँ और पिता के चरणों में भी अवश्य जलाएं। यही सच्चे अर्थों में माँ की भक्ति और मानवता की सेवा है।